Hello students, today I am going to start Module 2 of Chapter 4, but before starting we have to discuss the last topics which I have discussed in exercise 4.1 and 4.2. So in Chapter 4 we have discussed how to find solutions of any linear equation, what are linear equations, और अब हम लोग पढ़ेंगे exercise 4.3 how to draw graphs. So let's start question number 1. Question 1 is draw the graph of the each of the following linear equation in two variables. एक हमको इक्वेशन दे रखी है x plus y equals to 4. क्या इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, क्या होगा? तो देखिए क्या करेंगे, जैसे हम सॉल्यूशन निकालते थे तो y को यहाँ रोका, x को भेजेंगे राइट साइड तो देगा y equals to 4 minus x. Now put x equals to 0, you will get y equals to 4 minus 0, यानी कि y equals to 4 minus 0 equals to 4. ऐसे ही put x equals to 1, we will get y equals to 4 minus 1, that is 3. Put x equals to 2, we get y equals to 4 minus 2, that is 2. So our solutions are 0, 4, 1, 3 and 2, 2. यानी कि अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 3 और x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2. अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, एक्सेस बनाएंगे, ये हमारा हो जाएगा x एक्सेस और ये हमारा हो जाएगा y एक्सेस, राइट. ओरिजिन हो गया 0, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही ऊपर 1, 2, 3, 4, ऐसे ही नीचे -1, -2, -3 एंड -4, ऐसे लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4. ये हम लोगों ने चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको हम लोगों ने पढ़ा था. अब क्या करेंगे, पहला पॉइंट हमारा है 0, 4, यानी कि x एक्सिस पे 0, यानी कि ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है. 4 कहां पे, y एक्सिस, तो y एक्सिस 4 कहां मिलेगा, ऊपर 1, 2, 3, 4. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड 0, 4, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 1, 3. क्या होगा, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 3, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1, 3. ऐसे ही थर्ड पॉइंट है 2, 2, तो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 2, तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा 2, 2. इन तीनों पॉइंट्स को बच्चों क्या करेंगे, मैच करेंगे तो एक सीधी लाइन ड्रॉ होगी. तो ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर कोई सीधी लाइन ड्रॉ हो रही है तो इट रिप्रेजेंट इट इज अ लीनियर इक्वेशन. जैसा उसके नेम से क्लियर है, कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है. तो क्या होगी, लाइन जाएगी. अगर लाइन नहीं जा रही किसी वजह से तो ये समझ जाइएगा कि हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, यानी कि हमने उसको गलत बनाया है. अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन पर कहीं पर भी लिख देंगे जो भी हमारे इक्वेशन का नाम था x plus y equals to 4. तो ऐसे बच्चों इसके 4 पार्ट हैं और ये 4 पार्ट में से एक पार्ट मैंने बताया आपको, 3 पार्ट आप खुद से करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज give the equations of two lines passing through the points 2, 14. How many more such lines are there and why? कह रहा है कि जो दो लाइनें हमको बताइए, ऐसी कौन सी दो लाइनें होंगी जो 2, 14 से पास हो रही हो. इट मीन्स जिनका सॉल्यूशन 2, 14 हो, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिनमें हम x की वैल्यू 2 रखें तो y कितना आ जाए 14, या y की वैल्यू 14 रखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाए 2. ऐसे हमको दो इक्वेशन बतानी है. तो बच्चों ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होंगी. सपोज ये कहीं हमारा पॉइंट है 2, 14, और आपने पढ़ा है कि किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं. ये देखिए लाइक दिस. तो इसलिए क्या होगा, इनफाइनाइट लाइंस होंगी. तो यहाँ पे फिलहाल हम दो इक्वेशन की बात करते हैं. तो कौन सी दो इक्वेशन, बहुत ही आसान तरीका, पहले दोनों को ऐड करके लिख दीजिए एक बार, यानी कि x प्लस y इक्वल्स टू 16. ऐसी माइनस करके लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 12. ओके, ऐसे हमने सेकंड इक्वेशन लिखी
7x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर x के ऊपर रखेंगे हम 2 तो आ जाएगा 7 इंटू 2 दैट इज 14 माइनस 14, तो 14 में से 14 गया 0। तो ये हम अपने हिसाब से कोई भी इक्वेशन इसमें रख सकते हैं। फिलहाल ये दो नहीं है, ऐसे अगर और एग्जाम्पल की हम बात करें तो लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 12, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगी। ऐसे लिख सकते हैं हम 3x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 14 कितना 20। तो आप इन दोनों इन चारों में से जो चाहे वो इक्वेशन अपने मन से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if the point 3, 4 lies on the graph of equation 3y equals to ax plus 7, find the value of a। कह रहा है कि a की वैल्यू बताइए अगर 3, 4 इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर अगर है तो इट मींस कि 3, 4 इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सो 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, पुट द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड y इक्वल्स टू 4। देखते हैं x की जगह रखेंगे 3 और y की जगह क्या रखेंगे 4, तो 3 इंटू 4 इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस 7, क्या हो जाएगा बच्चों 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7, 7 जाएगा लेफ्ट साइड तो हो जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज 5, और यहाँ क्या बचेगा 3a। अब 3 जाएगा कहाँ, डिवाइड में, तो a इक्वल्स टू 5/3, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 इज a taxi fare in a city is as follows: for the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance is ₹5 per kilometer। कह रहा है टैक्सी फेयर दे रखा है हमको कि पहले किलोमीटर के तो 8 रुपए हैं और अगले किलोमीटर के जो आएंगे वो 5 रुपए के हिसाब से। तो कह रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, एंड टोटल फेयर इज ₹y, और टोटल फेयर को आप y रुपीज मान लीजिए। तो कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। कह रहा है लीनियर इक्वेशन लिखिए क्या होगी और इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। तो आइए देखते हैं। तो गिवन दैट टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इक्वल्स टू ₹y। हमको जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्टेंस हमने कितनी मानी x किलोमीटर और टोटल फेयर कितना हो गया y रुपीज हो गया। तो बच्चों टोटल फेयर जो होगा वो क्या होगा, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, जहां पहले जितना हम गए मतलब पहले किलोमीटर का फेयर प्लस जितना हम गए वो बाकी, सपोज हम गए 10 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर के तो हमने दे दिया 8 रुपए, राइट। बाकी कितने बचे 9 किलोमीटर, उस 9 किलोमीटर के हम देंगे कितने के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। तो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना ₹8, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है कितनी थी टोटल x में से हम 1 किलोमीटर के पैसे दे चुके हैं 8 रुपए। कितने किलोमीटर बचे हमारे x माइनस 1, इसके कितने रुपए देंगे किस हिसाब से 5 रुपीज के हिसाब से। क्लियर है, क्या देगा y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो आएगा y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। ओके, नाउ अब ये इक्वेशन देखो मेन जरूरी है बच्चों, अगर ये इक्वेशन बन जाएगी फिर तो सब पुराने क्वेश्चन हमारे हो गए क्लास 8 के 7 के। तो पुट x इक्वल्स टू 1, तो आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5 प्लस 3 यानी कि 8। पुट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 10 प्लस 3 दैट इज 13। पुट x इक्वल्स टू 3 दैट इज y इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 15 प्लस 3 यानी कि 18। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या है 1,8, 2,13, 3,18। ये हमारे बच्चों 3 सॉल्यूशन थे कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमको कम से कम 3 पॉइंट की नीड होती है, मिनिमम 3 पॉइंट्स। तो हमने 3 पॉइंट निकाल लिए, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो आपकी स्क्रीन पर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, from the choices given below choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7। करेक्ट, नीचे में कुछ चॉइसेस दे रखी हैं, ये भी हम बात कर रहे हैं फिगर 4.6 की। 4.7 आप ऐसे ही अपने आप करेंगे। तो कह रहा है 4.6 के जो ग्राफ दे रखा है उसमें नीचे चॉइसेस दे रखी हैं, हमको ये बताना है कि ये ग्राफ जो है ये किस इक्वेशन के लिए है।
फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। तो मुझे बताया था कि ये जो पॉइंट है जैसे -1, 1, 0, 0 और 1, 1 ये इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं 3 पॉइंट, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट ये सभी में सेटिस्फाई होने चाहिए। सपोज इसमें नहीं होता है कोई भी एक पॉइंट तीनों में से, तो ये हमारे लिए इक्वेशन हमारा आंसर नहीं है। सपोज सेकंड में भी नहीं होता तो ये भी आंसर नहीं है। सपोज थर्ड में हो जाता है तो ये हमारा आंसर है। तो आइए देखते हैं कौन क्या है। तो दे रखा है जैसे पहला पॉइंट -1, 1 यानी कि x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 1। तो इसमें कह रहा है कि y और x क्या है आपस में इक्वल है। तो क्या ये दोनों इक्वल है -1 और 1? नहीं। तो यहीं पे हमारा फेल हो गया, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। आगे के 2 पॉइंट और चेक ही नहीं करेंगे हम लोग। ऐसी सेकंड पार्ट x + y = 0, इट मीन्स दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं -1, 1 -1, क्या आएगा 0, -1 + 1 0। ऐसे ही 0 + 0 0, 0 + 0 0। और तीसरा पॉइंट है -1 1, इनको भी ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये सभी के लिए सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो यानी कि ये किसका ग्राफ है x + y = 0। बस यही नीचे हम आंसर लिख देंगे। सो फिगर 4.6 इज फॉर द ग्राफ x + y फॉर द इक्वेशन x + y = 0। Now question number 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is, first part is 2 units and second part is 0 units. तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन इट्स एप्लीकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कह रहा है किसी बॉडी पर जो वर्क करने वाला किया जाने वाला वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके डिस्टेंस के। तो हमने माना कि वर्क डन कितना है y और डिस्टेंस कितनी मानी है हमने x। सो लेट द वर्क डन इक्वल्स टू y एंड द डिस्टेंस इक्वल्स टू इज x। कांस्टेंट फोर्स हमको दे रखा है कितना 5 यूनिट्स। तो क्या होता है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस, सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। इसका मीन्स होता है कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज हो रहा है। इट मीन्स कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये साइन कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। तो इसको जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो यहाँ पे क्या जाता है कांस्टेंट आ जाता है। तो y = kx। तो k इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। और जब k प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो और कांस्टेंट फोर्स हमको दे रखा था कितना 5 यूनिट, यानी कि k की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट। तो हमारी इक्वेशन आ गई y = 5x। ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे y आता जाएगा। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y आएगा कितना 0। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 10, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पे आता है 0, 1, 5, 2, 10। सो हमने ग्राफ से क्या देखा कि इफ द डिस्टेंस इज 2 यूनिट तो वर्क डन इज 10 यूनिट, एंड इफ द डिस्टेंस इज 0 यूनिट तो वर्क डन इज 0 यूनिट। ये हम कहां पे लिखेंगे नीचे इसके बाद में लिखेंगे सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट डाल के। इफ द वर्क डन इज इफ द डिस्टेंस इज 2 यूनिट देन वर्क डन इज 10 यूनिट, एंड इफ द डिस्टेंस इज 0 यूनिट देन वर्क डन इज 0 यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of our school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contribution as ₹X and ₹Y.
ड्रा द ग्राफ फॉर द सेम। कह रहा है कि दो बच्चे हैं क्लास 9 के, एक है यामिनी और एक है फातिमा। इन दोनों ने मिलके प्रधानमंत्री राहत कोष में यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इन्होंने दोनों ने मिला के 100 रुपए दिए, बट अब ये नहीं पता है कि किसने कितने रुपए दिए। तो हो सकता है यामिनी ने 10 रुपीज दिए हो तो फातिमा ने 90 दिए होंगे, हो सकता है दोनों ने 50-50 दिए हो सकता है एक ने 60 दूसरे ने 40 दिए हो। खैर, तो कह रहा है कि इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन बनाइए और उसका ग्राफ ड्रॉ करिए। तो आइए देखते हैं। तो लेट कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी इक्वल्स टू ₹X एंड कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा इक्वल्स टू ₹Y। दोनों मिला कितने 100 रुपए, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो y इक्वल्स टू क्या जाएगा 100 माइनस x। So put the value of x equals to 0। जब x के 0 पुट करेंगे तो बच्चों y कितना आएगा 100 माइनस 0 दैट इज 100। जब x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो आएगा y इक्वल्स टू 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90। जब x की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो आएगा y इक्वल्स टू 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, x की वैल्यू 0 तो y कितना 100। तो 0,100, 10,90, 20,80। और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। Now, question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. कह रहा है कि एक हमको फॉर्मूला दे रखा है जिसको हम सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। F फॉर फॉरेनहाइट, C फॉर सेल्सियस। तो कह रहा है इसके लिए हमको एक ग्राफ ड्रॉ करिए लीनियर इक्वेशन का कि कैसे आएगा। तो बस बच्चों C हमारे लिए x है, F हमारे लिए y एक्सिस पे है। क्या करेंगे, C की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारे लिए F आता जाएगा। तो पुट C इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा F इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होती है 0, तो 0 प्लस 32 दैट इज F इक्वल्स टू 32। यानी कि C की वैल्यू अगर 0 है, यानी कि अगर सेल्सियस 0 है तो फॉरेनहाइट कितना होगा 32। नाउ पुट C इक्वल्स टू 5। अगर सेल्सियस 5 डिग्री है तो फॉरेनहाइट कितना आएगा 41। तो 9/5 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 9 प्लस 32 दैट इज 41। पुट C इक्वल्स टू 10। अगर सेल्सियस 10 है तो 5 2 सा 10, 9 2 सा 18 प्लस 32 दैट इज 50। यानी कि सेल्सियस अगर 0 है तो वैल्यू 32 है फॉरेनहाइट की, अगर सेल्सियस 5 है तो फॉरेनहाइट 41 है, अगर सेल्सियस 10 है तो फॉरेनहाइट 50 है। तो ये हमारे लिए 3 पॉइंट हमने कहा था मिनिमम आपको रेडी करने होते हैं, तो ये 3 पॉइंट हमारे रेडी कर लिए। अब इसको हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं। Now its second part. Its second part is, if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री हो तो फॉरेनहाइट में कितना होगा। तो फॉर्मूला हमको पता है F इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। पुट द वैल्यू ऑफ C इज 30 डिग्री, वी गेट F इक्वल्स टू 9/5 इंटू 30। 5 से बच्चों 30 का कितना आएगा 6, 9 6 54। 54 प्लस 32 दैट इज 86 डिग्री फॉरेनहाइट। यानी कि जो फॉरेनहाइट में टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा 86 डिग्री फॉरेनहाइट। नाउ इट्स थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट इज, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फॉरेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। कह रहा है अगर फॉरेनहाइट में टेम्परेचर 95 डिग्री फॉरेनहाइट हो तो सेल्सियस में कितना होगा। फॉर्मूला यही यूज करेंगे, तो आ जाएगा F इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। F की जगह पे 95 डिग्री, 9/5 ऐसे रहेगा, C ऐसे रहेगा, प्लस 32 ऐसे रहेगा। इस प्लस का 32 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में क्या बचेगा 63। ये बच्चों 9/5C है, ये मल्टीप्लाई में है, तो C को रोककर ये 5 है डिवाइड में, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 63 इंटू 5 अपॉन 9। 9 7 63, 7 इंटू 5 दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो टेम्परेचर हमारा आएगा वो कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit,
व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो पहले देखते हैं कि अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। नाउ लेट्स सी क्या हो जाएगा। सी की का क्या पुट करेंगे 0, तो F इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, ये पोर्शन रहेगा बच्चों 0, तो हो जाएगा F इक्वल्स टू 0 प्लस 32 यानी कि F इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ फ़ारेनहाइट इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि द वैल्यू ऑफ F इज 0, तो पुट द वैल्यू ऑफ F इज 0, 9/5 C प्लस 32, तो 0 में से बच्चों माइनस का 32 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 32, राइट, आएगा -32 इक्वल टू 9/5 C को रोकेंगे, 5 जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 जाएगा डिवाइड में, दैट इज -32 इंटू 5 अपॉन 9, 32 इंटू 5 160 अपॉन 9, दैट इज C इक्वल्स टू -17.8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको हम सेल्सियस में कह सकते हैं माइनस का 17.8 डिग्री सेल्सियस। नाउ इट्स फिफ्थ पार्ट, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, then find it. क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल हो न्यूमेरिकली, मतलब उसकी वैल्यू सेम हो, वैसे तो फर्क होगा दोनों में जो उनको महसूस हम करेंगे, कह रहा है लेकिन उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। तो आइए देखते हैं क्या है। तो मान लिया कि x कोई ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों में सेम है, जिसकी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में वैल्यू सेम है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल्स 9/5 C प्लस 32, तो F की वैल्यू भी x और C की वैल्यू भी x। इस x वाले पार्ट को एक तरफ लेके आएंगे तो x माइनस 9/5 x इक्वल्स टू 32, टेक एलसीएम 5, वी गेट 5x माइनस 9x दैट इज माइनस का 4x अपॉन 5, और राइट साइड बच्चों बचेगा 32, यानी कि माइनस का 4x इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाई 5, जो 5 डिवाइड में था वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो माइनस का 4 मल्टीप्लाई में था ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो वी गेट 8 इंटू 5 दैट इज माइनस का 40 डिग्री। इट मीन्स माइनस का 40 डिग्री जो टेम्परेचर है वो न्यूमेरिकली सेम है किसमें, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। नाउ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, give the geometrical representation of y equals to 3 in an equation in one variable, और सेकंड पार्ट है in two variable। तो पहले देखते हैं in one variable। तो बच्चों वन वेरिएबल की बात करेंगे तो सिंपल सा जैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं वैसे ही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव, तो ये देखो 1 2 3, तो 3 वाला पार्ट कौन सा हमारा y इक्वल्स टू 3, ये हमारा क्या कहलाएगा इन वन वेरिएबल। ऐसा नहीं है कि y की बात करें तो y एक्सिस पे लाइन ऐसे ही होनी चाहिए, नहीं, ऐसा इसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इन टू वेरिएबल, जब टू वेरिएबल की बात करेगा तो पहले तो हम इक्वेशन को टू वेरिएबल्स के लिए लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x वाला पार्ट नहीं है तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, कहलाएगा तो 0 ही ना, प्लस y इक्वल्स टू 3, ओके। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 तो y क्या आएगा, क्योंकि तो 0 ही हो जाएगा, तब भी y क्या आएगा 3, तो x की वैल्यू 1 तो y 3, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 0 इंटू 2 तो भी क्या जाएगा 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी 3। इट मीन्स जब x की वैल्यू 1 तब भी y 3, जब x की वैल्यू 2 तब भी y 3, ऐसे ही 4 तब भी y 3 आएगा, ऐसे ही y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि जो हमारे पॉइंट है वो क्या हुए 1,3 2,3, ऐसे इसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे तो आ जाएगा ये 1 यहाँ आया 3, तो ये क्या कहलाएगा 1,3, ये 2,3, ऐसे ही अगला आएगा वो भी क्या आएगा 3,3, जो भी पॉइंट हमारे आएंगे फिर इनको मैच करेंगे तो ये लाइन हमारी एक पैरेलल लाइन आएगी किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये ध्यान रखना है हमको यहाँ पर कि जब y कह रहा है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी टू वेरिएबल में, और जब x कहेगा तो लाइन कहाँ होगी y एक्सिस के पैरेलल होगी। ऐसा अभी हम इसके सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इस सेम है, गिव द ज्योमेट्रिकल representation of 2x plus 9 equals to 0 in an equation in one variable and in two variable। तो आइए देखते हैं यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, जैसे पहले क्वेश्चन में y की वैल्यू को क्लियर दे रखी थी, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे क्लियर, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -9, यानी कि x इक्वल्स टू -9/2 दैट इज इक्वल्स टू -4.5, यानी कि 4 और 5 के बीच में। इन वन वेरिएबल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 0, लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर, राइट साइड में प्लस के नंबर, हमको क्या करना है माइनस का 4.5, कहाँ पे आएगा ये -4 और -5 के मिड में,
तो बस यहाँ एरो लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा 2x + 9 = 0, दैट इज इन वन वेरिएबल। अब बात करते हैं इन टू वेरिएबल की। अगर हम तो फॉर टू वेरिएबल वी कैन राइट, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x + 0y + 9 = 0, राइट। यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे क्या, y की कितनी 1। जब y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आप क्या आएगा बच्चों, x = -4.5। जब y की वैल्यू 2 पुट करोगे तब भी 0 हो जाएगा, फिर वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -4.5। यानी कि ये हमारे पॉइंट्स हो गए क्या, -4.5, 1, तो -4.5, 1, फिर -4.5, 2, -4.5, 2। इनको जब हम मिलाएंगे तो क्या लेंगे, एक लाइन ड्रॉ होगी, जो लाइन इस y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। बताया था मैंने, जब x की बात करता है तो y के पैरेलल आएगी, जब y की बात करें तो किसके पैरेलल आएगी, x के। ये हमारा कहलाता है इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन और ये कहलाता है हमारा इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन।